हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के 100+ वन लाइनर्स को एकदम डिटेल में, और साथ ही कुछ बुक्स और चंद वंश के टाइम के कुछ टैक्सेस भी यहाँ पर वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। अभी देख लीजिए, आपका सचिवालय रक्षक का एग्जाम है, अभी वीडियो वीपीडीओ भी होने वाला है, तो टाइम कम है, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर 3 से 4 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। राज्य में धान क्रय नीति लागू हुई, बिल्कुल क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर 2019, पूरी डेट आप याद कर लेना। ये कम्युनिटी टैब में पूछा हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी है। प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई, तो ये होती है दोस्तों यहाँ पर देहरादून जनपद के अंतर्गत। आगे चलते हैं। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप का संबंध है, अब इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं दोस्तों एग्जाम में, तो ये किससे है? आपका ऑनलाइन पढ़ाई से। आगे चलते हैं। डोबरा पुल का उद्घाटन हुआ। अब देखो दोस्तों, डोबरा चांटी पुल है, ये होना चाहिए था 8 नवंबर, ये हो गया थोड़ा सा टाइपिंग एरर, इसको आप 8 कर लेना। अब देखो, ये जो डोबरा चांटी पुल है, इसको यहीं पर एकदम मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, जो भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। देखो, सबसे पहले पूछ लेंगे किस नदी पर, आंसर करोगे भागीरथी नदी के ऊपर। बाकी देखो, टिहरी को किससे जोड़ेगा? प्रताप नगर से। उद्घाटन हमने देख लिया, 8 नवंबर 2020 को हुआ है। अब देखो, थोड़ा सा अगर पहले जाएंगे तो पूछ लेंगे निर्माण कार्य स्टार्ट कब से होता है, आंसर करोगे 2006 से होता है। डिज़ाइन किस देश की कंपनी ने तैयार किया? ये है आपके यहाँ पर साउथ कोरिया की कंपनी है, इसका नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, ये है यहाँ पर योसिन। ये सभी फैक्ट को आप बिल्कुल नोट कर लेना। अब इसके अलावा देखो, इसी बुक जब ये बन जाता है पुल, तो एक यहाँ पर बुक भी निकाली जाती है, उसका नाम है डोबरा चांटी की गाथा। अब ये बुक के लेखक ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड के, ये हैं आपके शिशुपाल गोसाई। इतने फैक्ट आप यहाँ पर इससे नोट कर लेना। चलते हैं आगे। पथिक नामक सिंगल विंडो सिस्टम किस राष्ट्रीय उद्यान में जारी किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये किया गया आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कब पूछेंगे? आंसर करोगे 2018 में। चलते हैं आगे। राज्य स्टार्टअप नीति लागू की गई है, तो ये की गई है आपकी 14 फरवरी 2018। 18 सब में कॉमन मिलेगा ऑप्शन में, 14 फरवरी भी याद कर लेना। चलते हैं आगे। राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र किस स्थान पर खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं। ताऊजी जलाशय स्थित है। अब देखो दोस्तों, ये जो ताऊजी जलाशय है, ये है आपका देहरादून में, इसी का दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, ये है आपका गजेंद्र नैथानी जलाशय, भी इसी को बोला जाता है। हो सकता है यूके ट्रिपल एससी इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ सकता है, 2 से 3, ये आप बिल्कुल नोट कर लेना। चलते हैं आगे। हिमालयन संगीत शोध संस्थान स्थित है, तो ये है आपके यहाँ पर हल्द्वानी में। पलायन विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर राजी जनजाति से। देख लो, आदिम जनजाति के अंतर्गत 2 आती हैं, एक है आपका राजी, दूसरी है आपकी बोक्सा। बोक्सा पूछ लेंगे कब किया गया है इनको राजी जनजाति घोषित, आंसर करोगे 1981। चलते हैं आगे। तिमली लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो देखो दोस्तों, ये है आपकी भोटिया जनजाति। इसके अलावा देखो, तुबेरा भी पूछ सकते हैं आपसे, एक और है दोस्तों यहाँ पर बाजू। ये सभी क्या हैं? तुबेरा, बाजू, तिमली, ये हैं आपके क्या लोकगीत, किसके हैं? भोटिया जनजाति के। चलते हैं आगे। लहचारी क्या है? तो ये है आपका दोस्तों थारू जनजाति का नृत्य। देखिए दोस्तों, इस वन लाइनर वाले पैटर्न में क्वेश्चन कुछ ऐसे लिए गए हैं कि 3 से 4 जनजाति से ही ले लिए गए हैं, जो एग्जाम में बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सभी को यहाँ पर लिया गया है, जनजाति से संबंधित ही अभी कुछ क्वेश्चन और आएंगे, देख लेते हैं। आइए। लोकर समिति का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, उद्देश्य पूछ लेंगे, ये है आपका जनजातियों की पहचान से, और इसी में पूछ लेंगे आपसे बताओ कब हुआ है ये गठन, ये होता है आपका 1965। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इसके बाद भी एक समिति बनती है इंपॉर्टेंट, इसका नाम है आपका कोल्टा जांच समिति। अब इसके अध्यक्ष पूछ लेंगे कौन है, ये है आपके बलदेव सिंह आर्य। अब ये जांच समिति कब बनती है? 1956 में। चलते हैं आगे। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी? तो ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर 3 मंडल बनाने की, डायरेक्टली आंकड़ा बन सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड को रेगुलेशन प्रांत किस वर्ष घोषित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 10 अप्रैल 1838, ये डेट आप याद कर लेना। चलते हैं आगे। ट्रेल ने किस जनजाति को लगान की माफ़ी दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ये करी गई थी यहाँ पर भोटिया जनजाति को लगान माफ़ी किसने? कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। अब देखो, जो ये ट्रेल नाम आया है, इससे निकल के आते हैं उत्तराखंड में मैक्सिमम क्वेश्चन। तो देखो, एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पूछ लेंगे गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया? कौन कराता है? विलियम ट्रेल। कब पूछेंगे? 1816 में। अब इसी के पैरेलल देखो, अगर ओवरऑल पूछ लेंगे आपसे, देखो आप सभी को पता होगा गार्डनर कराता है कहाँ पर? कुमाऊं में। कब कराता है? 1815। और इसी के पैरेलल ये कराता है कौन? गढ़वाल में ट्रेल। कब? 1816 में। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके अलावा देखो, अगर
सिर्फ और सिर्फ ट्रेल की बात करेंगे यहाँ पर तो 1819 में एक नियुक्ति करता है, किसकी करता है, पटवारियों की नियुक्ति कौन करता है यहाँ पर, विलियम ट्रेल। और आप सभी को पता होगा दोस्तों संवत 1880 या फिर 1823 मिल जाएगा आपका, ये क्या है आपका पंचशाला बंदोबस्त कौन कराता है, ये भी विलियम ट्रेल के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा देखो ट्रेल के कुछ प्रमुख कार्यों की बात करोगे 1816, 1821 और 1822, ये सब क्या है दोस्तों। 1822 में क्या है, खच्चर सेना का गठन विलियम ट्रेल, 1816 अल्मोड़ा जेल, 1821 पौड़ी जेल। ये सभी क्वेश्चन इससे बार बार बनते हुए चलते हैं, बिल्कुल आप याद करते रहना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया था, तो ये भी करवाया गया है कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। आगे चलते हैं। राज्य में जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ, तो ये होता है आपका दोस्तों 9 दिसंबर 1994, ये पूरी डेट याद कर लेना। चलते हैं आगे। बाल क्रय का अंत किस कमिश्नर ने किया, तो देखो दोस्तों कहीं पर अगर आपको बाल क्रय मिल जाएगा तब भी आंसर आप कर्नल गोबान करोगे, और इसी में अगर ये पूछ लेंगे आपसे कि डायरेक्टली ये बताइए कि डायरेक्टली पूछ लेंगे अगर कि बताइए नाबालिगों के क्रय विक्रय में भी इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आ गया तब भी आप आंसर कर्नल गोबान ही करेंगे। आगे चलते हैं। श्रीनगर सम्मेलन किस वर्ष हुआ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा 1938। आगे चलते हैं। कंकोड़ा खाल आंदोलन किस जिले से संबंधित है, तो ये था दोस्तों यहाँ पर चमोली जिले से, और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी इसका यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। चलते हैं आगे। बाल सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये देख लो कब होती है, 35 में। कहाँ पर, टिहरी में। किसके द्वारा, ये होती है आपकी सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे गए हैं, इसको आप बिल्कुल याद कर लेना। अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो देख लो ये अल्मोड़ा में होता है, क्या होता है, झंडा सत्याग्रह, नेतृत्व करते हैं मोहन जोशी जी। कब, 1930 में। अब यहाँ पर देख लो कुछ लिए गए हैं चंद वंश के समय कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं, इसके बाद फिर से वन लाइनर आएंगे और लास्ट में कुछ बुक्स भी ली गई हैं। देखो सबसे पहले आपका मांगा कर डायरेक्टली पूछ लेंगे, चंद वंश के समय मांगा कर संबंधित था, तो ये था युद्ध के समय लिया जाने वाला टैक्स। भाग कर लिया जाता था दोस्तों घराट पर। आगे चलते, मौकर ये जो लगा था आपका हर परिवार पर ये कर लगा हुआ था। इसके बाद है आपका बाजदार, तो ये क्या था दोस्तों, महाजनों को देकर बन सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका डाला कर, ये जो था गांव के सयाने को देकर था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जूलिया कर, ये बिल्कुल काफ़ी बार बनते रहता है। देखो ये था आपका नदी पुलों पर लगने वाला कर, इसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, सांगा है। ये दोनों में से कुछ भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब चलते हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ, ये डेट बनती है बिल्कुल 1931 में। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना, तो ये होती है आपके 1843। आगे चलते हैं। किसने बागेश्वर को भोट द्वार बोला, ऐसे कथन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बोला गया है आपका राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। चलते हैं आगे। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, भारत का नहीं पूछा गया है, नॉर्मल सी बात है। उत्तराखंड का पूछेंगे, हर्षिल करके आओगे। भारत का आप बता देना, आप कमेंट करके महात्मा गांधी ने किस जगह को बोला है। चलते हैं आगे। उत्तराखंड का वृक्ष मित्र बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका दोस्तों दामोदर राठौर जी को। नीला चौरी हाट स्थित है, ये है आपका बागेश्वर जनपद में। आगे चलते हैं। बागेश्वर को नीलगिरी किसमें बोला गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो आप, ये बागेश्वर को क्या बोला गया है, नीलगिरी किसमें, मानसखंड में। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मानसखंड में बागेश्वर का उल्लेख किस नाम से किया गया है, आंसर करके आओगे नीलगिरी। आगे चलते हैं। बोली भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये होती है आपकी 2016। कहाँ पर है, गौचर यानी चमोली में। आगे चलते हैं। नरकंकालू की झील किसे बोला जाता है, आसान है बिल्कुल, रूपकुंड को। स्वर्ण ताल का पूर्व नाम था, अब ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल डैम मान सकते हैं आप। भालू डैम है कहाँ पर, रानीखेत में, 1903 में ये बना था। चलते हैं आगे। वर्ष 1891 तक अल्मोड़ा को क्या बोला जाता था, देखो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं, ये भी नोट कर लो। 1891 तक क्या बोलते थे, जिला कुमाऊं। टिहरी जनपद के अतिरिक्त रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, देखो एक ये रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, टिहरी में। इसके अतिरिक्त है ये है आपका गैर पुजेली, कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में। किस कमिश्नर ने शादी नजराना कर को बंद कर दिया था, तो ये किया गया था आपका कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। चलते हैं आगे। किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है, ये किया गया है वामन पुराण से। घुमा के भी पूछ सकते हैं कि बद्रीनाथ को वामन पुराण में क्या बोल के संबोधित किया है, आंसर करोगे गंगा तटस्थ। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो ये था आपका यहाँ पर जेसी एक्टन। नारी तथा समाज पर केंद्रित राज्य का लोकगीत है, ये बनते रहता है ये वाला क्वेश्चन, ये है आपका चांचरी। आगे चलते हैं। 1841 में किसने हवाल बाग में बगीचा स्थापित किया, अब ये है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद कर लो। 1841
कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। किसने है? मेजर कार्बेट के द्वारा। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किसने की? तो ये की गई है दोस्तों आपकी ललिता प्रसाद टमटा जी के द्वारा। कब पूछेंगे? 1920। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। देखो 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, अलग अलग करके इनको याद कर लेना। आगे चलते हैं। रुक्मणी नौला स्थित है, ये है आपका चंपावत में। गढ़वाल एशिया का सबसे सौंदर्यतम प्रदेश है, यह कथन किसका है? तो ये है आपका किसका? टीजी लॉन्गस्टाफ का। देखो दोस्तों यूके ट्रिपल एससी एग्जाम बनाएगा तो मान के चलना 5 से 6 उत्तराखंड के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल आपने या तो 1 से 2 बार ही सुना होगा, या हो सकता है कि किसी ने वो क्वेश्चन सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न ऐसा ही रहता है। तो इस टाइप के ही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एकदम मान के चलना सिलेक्शन के करीब ला सकते हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस नॉर्मल हैं वो तो मान के चलना अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 90 लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन सबको आप सभी को भी आते ही होंगे। तो कुछ ऐसा भी पढ़ना स्टार्ट कर दो जो एकदम हटके क्वेश्चन हैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कराने वाला है। चलते हैं आगे। ओम पर्वत की खोज किसने की? तो ये आसान है बिल्कुल, विपिन पांडे जी के द्वारा। उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत हुई। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी डेट याद करनी पड़ेगी, 17 अप्रैल 2012 को। चलते हैं आगे। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई? अब देखो उत्तराखंड से बाहर है तो वैसे ही बन जाएगा क्वेश्चन। ये हुई है दिल्ली में, मोहन उप्रेती जी द्वारा की गई है। कब की गई है? 1968 में। उत्तराखंड के इतिहास में देशद्रोही की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों यहाँ पर हर्षदेव जोशी को। चलते हैं आगे। गोरखों ने गढ़वाल पर कितने वर्ष अधिकार किया? डायरेक्टली आंकड़ा आ सकता है आपके लिए, ये किया गया है यहाँ पर 11 वर्ष। किसने चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज तुल्य माना? बन सकता है बिल्कुल, ये कथन किसका है? बद्रीदत्त पांडे जी ने माना है। आगे चलते हैं। चंद काल में रक्षकों को बोला जाता था, तो ये बोला जाता था दोस्तों यहाँ पर साका, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। चंद काल में जमीन के मालिक को बोलते थे, तो ये शायद दोस्तों या तो एक कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था, किसी न किसी एग्जाम में आया है भी लेटेस्ट। ये बोलते थे यहाँ पर थातवान। आगे चलते हैं। 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक, तो ये है दोस्तों आपका कौन? ये है आपका मोहनचंद। और अंतिम आप सभी को पता ही होगा है, उसका नाम है महेंद्र चंद। 2 बार पूछेंगे मोहनचंद कब कब, देख लो। कार्यकाल भी 1777 से 79, उसके बाद 86 से 88 तक। चलते हैं आगे। एकमात्र चंद शासक जो कुमाऊं और गढ़वाल का शासक बना, आसान हो जाएगा बिल्कुल, ये था आपका प्रद्युम्न चंद। आगे चलते हैं। दीपचंद को गूंगा शासक किसने बोला था? ये भी देख लो, गूंगा शासक किसका नाम है? दीपचंद का। किसने बोला? फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां किसने बोला? तो ये बोला है रुद्रदत्त पंत जी के द्वारा। आप देख लो, ये कुमाऊं का बैरम खां किसे बोलते हैं? शिवदेव जोशी को। 2 क्वेश्चन बन गए हैं। आगे चलते हैं। दरऊ प्राचीन नाम है, तो ये है आपका दोस्तों किच्छा का। कहीं पर आपको किलपुरी भी मिल सकता है कि बताओ किलपुरी किसका प्राचीन नाम है, तब भी आप किच्छा करोगे, वैसे मिलने के चांसेस हैं दरऊ के। आगे चलते हैं। इसी प्रकार देखो एक और नाम है इंपॉर्टेंट, ये है आप त्यूनी का पूछ सकते हैं प्राचीन नाम, आंसर करोगे गुदिया खाटल। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी शायद बना हुआ है। चलते हैं आगे। तीलू रौतेली की स्मृति में गढ़वाल में प्रचलित गीत, तो ये है आपका कौन सा? थड़िया गीत। किसकी हत्या को गढ़वाल के इतिहास में महाकलंक कहा गया है? तो ये है आपका दोस्तों तीलू रौतेली जी। कभी कभी इनकी घोड़ी का नाम भी पूछ लेते हैं, वो क्या है यहाँ पर? बिंदुली। ये भी नोट कर लो, क्या पता पूछ सकते हैं आपसे। आगे चलते हैं। पवार शासन में आय व्यय का प्रमुख अधिकारी था, तो ये था दोस्तों दीवान। पवार शासन में राजस्व के प्रमुख अधिकारी को बोलते थे। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आय का प्रमुख अधिकारी पूछेंगे दीवान करके आओगे, राजस्व का प्रमुख अधिकारी पूछेंगे तो दफ्तरी करके आना। आगे चलते हैं। खुशहालपुर का युद्ध हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब होता है? 1793। किसके मध्य? पराक्रम शाह और कुंवर ईश्वरी सिंह के मध्य होता है। आगे चलते हैं। गढ़वाल से जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में किसे भेजा जाता था? तो ये भेजा गया था दोस्तों पुरिया नैथानी को। आगे चलते हैं। किस पवार वंश को शेरशाह सूरी बोला जाता है? तो ये जो पवार वंश नहीं दोस्तों शासक होना चाहिए था, तो ये शेरशाह पूरी बोला जाता है नरेंद्र शाह को। चलते हैं आगे। टिहरी में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो कब होती है? 1921 शासनकाल है ये नरेंद्र शाह। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल गई, तो नरेंद्र शाह को एकदम यहीं पर मैं फटाफट आपको सब कुछ बता देता हूँ जो भी इनसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले देख लो इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1913 से कहाँ तक चलेगा, 46 तक। संरक्षिका का नाम पूछेंगे, आंसर करोगे राजमाता
नेपालिया, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी बन सकता है। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके टाइम पर कुछ कांड हो जाते हैं, आप सबको पता होगा 3 मई 1930, ये क्या है आपका तिलाड़ी कांड है। किसके टाइम पर होता है आप सभी को पता है, नरेंद्र शाह के, आपको वो पता होगा जो दीवान चक्रधर जुयाल वाली ये घटना है। इसके अलावा देखो 25 जुलाई 1944, ये आप ऐसे करके नोट कर लो कि नरेंद्र शाह के टाइम पर जो भी प्रमुख यहाँ पर कांड होते हैं उनको ऐसे नोट कर लो। देखो 25 जुलाई 1944, आप सभी को पता होगा श्रीदेव सुमन जी क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब इसके अलावा देखो अब जो ये मैं डेट लिखने वाला हूँ ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपसे पूछी जाती है। ये है आपकी 1939, क्या होता है, टिहरी में स्थापना होती है प्रजामंडल की, किसके शासनकाल में हुई है, ये भी आपकी नरेंद्र शाह के। अब देखो नरेंद्र शाह की बात आएगी तो सबसे पहली बात आती है इनकी, एक भूमि व्यवस्था चलाते हैं, नाम क्या है यहाँ पर, डोरी पैमाइश। इसको बिल्कुल नोट कर लेना, बार बार पूछा जाता है। अब इसके अलावा देखो अगर आप बात करेंगे नरेंद्र शाह की, आप सभी को पता है इन्होंने क्या करा है, काफ़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, गढ़वाल का शेरशाह सूरी। अगर पूछ लेंगे आपसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी, आंसर करोगे नरेंद्र शाह को। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रथाएं को भी ये समाप्त करते हैं, उसमें से नाम क्या है, बरा या बेगार, जो भी मिल जाएगा, देख लेना किसने करी है, नरेंद्र शाह ने। कब, 1920 में। अब इसके अलावा देखो 21 में हमने देख लिया प्रथम जनगणना कराई है, 20 में हमने ये देख लिया। इसके अलावा देखो 1920 में ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टिहरी में स्थापना होती है, ये है आपकी कृषि बैंक की स्थापना। कब होती है, 1920 में। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1923, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, टिहरी में खुलता है क्या, एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना। कब, 1923। ये सभी बिल्कुल डेट को आप नोट करते रहना, ये पूछी जाती हैं। और आप सबको अब एक चीज़ पता होगी दोस्तों, जो यहाँ पर नरेंद्र शाह जी थे, इन्होंने क्या करा था, प्रताप हाई स्कूल को यहाँ पर इंटर कॉलेज बना दिया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अब इसके अलावा इतने फैक्ट यहाँ पर इनसे सफिशिएंट हैं। अब चलते हैं आगे। देखो लास्ट टॉपिक है, इसमें प्रमुख पुस्तकें और उनके कुछ लेखक लिए गए हैं। एक पहले नंबर की पुस्तक है कुमाऊं के रस्म रिवाज, कौन है इसके लेखक, पन्नालाल। कत्यूर का इतिहास, ये लिखा गया है रामदत्त तिवारी जी के द्वारा, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन, तो ये बुक लिखी गई है दोस्तों अनुपम मिश्र के द्वारा। हिमालय की यात्रा, ये लिखी गई है दोस्तों काका साहेब कालेलकर के द्वारा, ये वर्ष भी बन सकता है 1948। आगे चलते हैं, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों की पहचान, तो ये बुक्स किसके द्वारा है दोस्तों, ये बुक लिखी गई है हरेश लखेड़ा जी के द्वारा। आगे चलते हैं, बोलता हुआ बद्रीनाथ, ये पूछी जाती थी पहले, ये लिखी गई है लीलाधर जगूड़ी जी के द्वारा। आगे चलते हैं, नील नदी का वृक्ष, अब ये है क्या, ये है आपका कविता संग्रह, किसके द्वारा, ये है हिमांशु जोशी जी का। अब देखो इसी में एक और है इनका यहाँ पर जो काफ़ी बार पूछा जाता है, वो है दोस्तों नया बस्ता, भी पूछ सकते हैं आपसे, नया बस्ता किसका है, ये भी है आपका हिमांशु जोशी जी का। अगला चलते हैं, गढ़वाल का इतिहास, तो ये लिखा गया है हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा। कब लिखा गया है पूछ लेंगे, 1928 में।